तो हे गाइस वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज सक्षम यादव। दोस्तों आज है तारीख 28 मई और आज है यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर। अगर आपके मन में भी सपना है आईएएस आईपीएस बन के देश की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का, अपने परिवार का नाम रोशन करने का, तो आपको उस परीक्षा के बारे में जानना होगा जिसके द्वारा ये अधिकारी बनाए जाते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उसी परीक्षा का नाम है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएससी की पेपर पैटर्न के बारे में और जानेंगे क्या क्या स्टेजेस हैं, कितने मार्क्स हैं, कितने पेपर्स हैं, सभी चीज़ों के बारे में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। देखिए यूपीएससी एक बॉडी है जो कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसके द्वारा भारत के सर्वोच्च अधिकारियों का चयन किया जाता है। इसके एग्ज़ाम के 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू है। आप जब पहला चरण कंप्लीट करेंगे मतलब आप जब प्रीलिम्स क्वालीफाई करेंगे तब आप मेंस में जाएँगे, जब आप मेंस क्वालीफाई करेंगे तब आप इंटरव्यू में जाएँगे और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये प्रीलिम्स क्या है। प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा इस पूरी सफलता की जो यात्रा है उसका पहला द्वार है। यहीं से आप एंटर करेंगे इस जर्नी में। अगर ये आप इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 2 एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला है आपका जीएस का और दूसरा है आपका सीसैट। जीएस का पेपर एमसीक्यू बेस्ड है यानी कि बहुविकल्पीय। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन-सा ऑप्शन सही है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 200 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर 1 क्वेश्चन का और साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। दूसरा जो पेपर है वो है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी एमसीक्यू बेस्ड है, इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे और 200 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। बट ये नेचर में क्वालिफाइंग है, मतलब आपको 200 में से केवल 67 प्लस मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए सीसेट को। पर इस बात का ध्यान रखिए कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम तभी क्लियर माना जाएगा जब आप सीसेट भी क्वालीफाई करेंगे। अगर आप केवल जीएस में मान लीजिए कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाते हैं और सीसेट आपका क्वालीफाई नहीं है, तो आप फेल माने जाएँगे, आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं माना जाएगा और आप मेंस नहीं दे पाएँगे। अगर आप ये दोनों चीज़ें क्लियर करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं मेंस का पेपर देने। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिनमें से एक पेपर आपका एसे का है। एसे का पेपर आपका 250 नंबर का है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें आपको 2 एसे लिखने होते हैं लगभग 1000 से 1500 नंबर के। फिर इसके बाद आते हैं जीएस के 4 पेपर। जीएस के 4 पेपर में आपका जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, आपका इतिहास, भूगोल, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट इसी में कवर किए जाते हैं। मेंस में जितने भी पेपर होते हैं वो सारे डिस्क्रिप्टिव हैं, रिटिन हैं, मतलब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपको कोई भी प्रश्न दिया जाएगा, उसका उत्तर आपको 150 250 शब्दों में लिखना होता है। इसके बाद आपको यूपीएससी एक ऑप्शन देती है कोई भी विषय चुनने का। आपका जो पसंदीदा विषय है, चाहे आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपको एक विषय चुनना है जिसके मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। 250-250 नंबर के ये दोनों पेपर हैं। 3 घंटे का समय इसके लिए लिए भी आपको दिया जाता है। इसके अलावा यूपीएससी 2 पेपर और करवाता है मेंस में, जो कि आपके लैंग्वेज के पेपर हैं। इसमें एक इंग्लिश का होता है और दूसरा होता है किसी भी भारतीय भाषा का। वो आपकी हिंदी हो सकती है या फिर कोई भी जो रीजनल लैंग्वेज है जो आपको पसंद है या फिर आपको लगता है कि मैं ये क्वालीफाई कर सकता हूँ, वो आप ले सकते हैं। ये आसान पेपर होते हैं, मतलब क्वालीफाई आप इज़िली कर जाएँगे। इस पेपर के मार्क्स उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। जो मार्क्स जोड़े जाएँगे वो केवल और केवल इन तीनों के जोड़े जाते हैं। मतलब कि ये तीनों ही हैं जिनके टोटल 1750 नंबर होते हैं, जिसके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी और आप इंटरव्यू के सेलेक्ट किए जाएँगे। लैंग्वेज पेपर के मार्क्स उसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। इसके बाद अगर आप मेंस क्लियर करते हैं, तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। देखिए इंटरव्यू ठीक वैसा ही है कि कोई लड़के वाले आए हैं और लड़की को बैठाला जाता है उनके सामने। वो लड़की के गुण पूछते हैं, लड़की क्या-क्या कर सकती है, लड़की की हॉबी क्या है, लड़की का आईक्यू कैसा है, लड़की सोच कैसे लेती है, क्या-क्या मतलब सभी चीज़ें उसी तरह से इंटरव्यू में होती हैं। वो आपको बुलाएँगे, बैठा लेंगे, आपसे बातें करेंगे। वहाँ पर जो बैठे होते हैं वो लोग, उनमें एक यूपीएससी मेंबर होते हैं। साथ में अलग-अलग फ़ील्ड्स के जो बेस्ट बिल्कुल लोग हैं वो होते हैं। आपसे ऑप्शनल को लेके सवाल पूछा जाएगा, आपसे पर्सनल सवाल भी पूछे जा सकते हैं और जो देश-विदेश के मुद्दे चल रहे होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसीज़न मेकिंग देखा जाता है आपका कैसा है, वो आपको
सिचुएशन दे सकते हैं कि मान लीजिए आप कहीं के अधिकारी हैं और उस ज़िले में कोई घटना होती है, तो आप कैसे रिएक्शन करेंगे या फिर आपकी क्या रणनीति रहेगी उस घटना से निपटने के लिए? इस तरह के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है और इस इंटरव्यू को होने के बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसमें लगभग 800 से 900 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। ये 800 से 900 बच्चे मसूरी जाते हैं लवासना में, वहाँ पर इनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है पहले, फिर जैसे-जैसे अगर आप आईपीएस बनते हैं तो आपको कहीं और भेजा जाएगा, आईएएस हैं तो आपकी ट्रेनिंग वहीं होगी और फिर इन्हें पूरे देश में सेवा के लिए भेज दिया जाता है। यही रहती है पूरी जर्नी इस परीक्षा की, आपके आईएएस बनने तक का सफ़र यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।